हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ आरुष और आप देख रहे हैं प्रोफेशनल एड्यू हब। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के बारे में, जो एक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक बन जाता है जब शेयर्स के ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन की बात आती है। तो आज हम इसको ईजीएस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन कंपनीज एक्ट के सेक्शन 56 से रेगुलेट होते हैं। अब ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है गाइस? अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझे तो ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब एक पार्टी से शेयर किसी दूसरी पार्टी पर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो इसे हम नॉर्मली ट्रांसफ़र कहते हैं। और ये इसके अपोजिट अगर हम बात करें ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब एक पार्टी डेड हो चुकी होती है और उसके जो शेयर्स हैं वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या फिर जो भी नॉमिनी उसने अपॉइंट कर रखा होता है उसको ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन ऑफ शेयर बोलते हैं। अगर हम इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस की बात करें तो दोस्तों ट्रांसफ़र के केस में दोनों पार्टी जो हैं वो अलाइव होती हैं, जिंदा होती हैं और एक्ट ऑफ पार्टीज़ के बिहाफ पे ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट किया जाता है। ट्रांसमिशन जो होता है उसमें ऑपरेशन ऑफ लॉ की के रीज़न की वजह से इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। ट्रांसफ़र के केस में किसी भी तरह के सक्सेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट ट्रांसमिशन के केस में हमें सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, राइट। और अगर हम बात करें हम ट्रांसफ़र कितने टाइप के होते हैं, तो गाइस ट्रांसफ़र हमारा या तो फिजिकल शेयर्स का होता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। नॉर्मली होता क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनके जो शेयर्स का ट्रांसफ़र होता है, लेन देन होता है, वो नॉर्मली फिजिकल फॉर्म में ही होता है। और इस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है जिसे हम SH4 बोलते हैं, शेयर ट्रांसफ़र डीड। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की बात करें तो जो भी हमारी लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, जो हमारी NSE BSE पे लिस्टेड होती हैं, तो इनके बीच में जब भी ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन होता है कभी भी, तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया जाता है, राइट। और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ के लिए भी रूल आ चुका है, एक काफ़ी मतलब 1 डेढ़ साल हो चुका है। तो उस रूल के अकॉर्डिंग भी जो हमारा ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन होगा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज़ के लिए, अगर उनके फॉर्म उनकी सिक्योरिटीज़ डीमेट में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो वो प्रोसेस भी इलेक्ट्रॉनिकली ही एग्जीक्यूट की जाएगी। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में ये समझे तो प्राइवेट कंपनीज़ का ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन फिजिकल फॉर्म में ही होता है, और जो हमारी लिस्टेड है या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनके डीमेट फॉर्म में शेयर है उनका ट्रांसफर या ट्रांसमिशन हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो आज की इस वीडियो में हम गाइस बात कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म में कैसे ट्रांसफर या ट्रांसमिशन एग्जीक्यूट होता है। तो गाइस जैसे कि हमने बात की अभी कि जो ट्रांसफ़र को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें शेयर ट्रांसफ़र डीड की रिक्वायरमेंट होती है, इस डीड को हम SH4 के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि ट्रांसफ़र शेयर अगर होते हैं या फिर ट्रांसमिशन होता है तो कितने टाइम में कंपनी को इसे रजिस्टर करना होता है, कितने टाइम में कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। तो ट्रांसफ़र की अगर हम बात करें तो गाइस जैसे ही ट्रांसफ़र डीड एग्जीक्यूट होती है, SH4 जब दोनों पार्टीज ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र ही साइन कर देते हैं, तो इस केस में क्या होता है 60 डेज़ के अंदर, एग्जीक्यूशन की डेट से 60 डेज़ के अंदर वो कंपनी को सबमिट करते हैं। उसके बाद कंपनी के पास जब डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाते हैं तो 30 डेज़ होते हैं उसे रजिस्टर करने के लिए। फिर कंपनी उसे रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपडेट करती है और 30 डेज़ के अंदर शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है ट्रांसफरी को। इसी के साथ अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो गाइस ट्रांसमिशन के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम तो मेंशन नहीं है, बट अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी को कंपनी की तरफ से नोटिस मिल जाता है तो इस केस में इस केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी है उसके पास 90 डेज़ का टाइम होता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। अब अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि कंपनी के पास पावर होती है ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रिफ्यूज़ करने की, कि क्या कंपनी किसी केस में मना कर सकती है कि हम ट्रांसफर को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, रजिस्टर नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर आर्टिकल में भी कंपनी के मेंशन है कि कंपनी के पास पावर है ट्रांसफर या ट्रांसमिशन को रिफ्यूज़ करने की, तो वो फिर भी मना नहीं कर सकती। कुछ ग्राउंड्स होते हैं जिनके बेस पे कंपनी मना कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रांसफर डीड पे प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी पे ना की गई हो, या फिर जो भी हमारे सिग्नेचर हैं ट्रांसफर के वो मैच ना हो रहे हों, या फिर जो भी SH4 के अंदर पर्टिकुलर्स कंप्लीट करने चाहिए थे वो पर्टिकुलर्स कंप्लीट ना हो, तो इस बिहाफ पे जो कंपनी है वो ट्रांसफ़र या ट्रांसमिशन की प्रोसेस को रिफ्यूज़ कर सकती है। तो और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ट्रांसमिशन ऑफ शेयर की अगर हम बात करें तो इस केस में दो तरीके से ट्रांसमिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ट्रांसमिशन के केस में या तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नॉमिनी है वो अपने नाम पे शेयर रजिस्टर करवा के खुद राइटफुल ओनर बन जाता है, या फिर बिना शेयर को रजिस्टर कराए आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर देता है। अगर इन केस वो अपने नाम पे शेयर को रजिस्टर करवाता है और खुद ही ओनर बन जाता है शेयर का, तो इस केस में शेयर सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसे, जो शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी होती है, राइट। डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो हमारा ओल्ड वाला था जो मर चुका है, और सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को सबमिट किए जाते हैं। फिर वो पर्सन जो सबमिट कर रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी है, वो उसके पास राइट आ जाता है उस शेयर्स में डील करने का, वो उसके नाम पे रजिस्टर हो जाते हैं। ध्यान रहे दोस्तों इसमें SH4 एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर वो खुद ओनर बनना चाहता है तो। लेकिन इन केस बिना ओनर बने वो फर्दर ट्रांसफर करना चाहता है तो इसमें शेयर ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होती है, साथ ही साथ शेयर सर्टिफिकेट भी लगता है जिसकी जो कॉपी लगती है शेयर सर्टिफिकेट की, और सक्सेशन सर्टिफिकेट को भी कंपनी को डिपॉजिट करवाना होता है। तो ये थी दोस्तों ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन की प्रोसेस, जिस फिजिकल फॉर्म में कैसे इसे एग्जीक्यूट किया जाता है। आने वाली वीडियो में अब हम ये देखेंगे कि अगर शेयर डीमेट फॉर्म में हो तो कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और किस किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है डीमेट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को ट्रांसफर या ट्रांसमिशन करने के लिए। आई होप दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल पे इसी तरह से बने रहें, वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।